तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड वे देखे पे। जी हाँ फ्रेंड, आज की जो हमारी ये वीडियो है फ्रेंड, ये गोल्ड के ऑल टाइम हाई से रिलेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको वो कारण बता देता हूँ जिसके कारण ने गोल्ड ने 2532 का जो लेवल था फ्रेंड, इसे भी ब्रेक कर दिया। तो इस वीडियो में फ्रेंड आपको गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे फ्रेंड कि फंडामेंटल अगले हफ्ते जो मॉनेटरी पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर की, इसके अकॉर्डिंगली गोल्ड की मूव क्या बन सकती है और क्या गोल्ड 26-2700 के लेवल पे जाएगा फ्रेंड, या फिर गोल्ड अभी यहां से राइट नाउ एक करेक्शन बियरिश डायरेक्शन में देगा। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन को हिट करें फ्रेंड, और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे वीडियो डेली आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए फ्रेंड, एक इंट्रो के बाद शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते यानी कि जो लास्ट वीक गया है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर सीपीआई की न्यूज थी, पीपीआई की न्यूज थी फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज थी, और इन तमाम न्यूज ने यूनाइटेड स्टेट डॉलर का रास्ता थोड़ा सा आसान कर दिया है। और अगले हफ्ते फ्रेंड जो कमिंग वीक है, इसमें आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो फ्रेंड, इकोनॉमिक कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री कहता है कि 18th ऑफ सितंबर यानी कि वेडनेसडे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11:30 पीएम यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फ्रेंड फंड रेट्स की न्यूज है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम करने की न्यूज है। और साथ ही साथ एफओएमसी के स्टेटमेंट है, यानी कि फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी की स्टेटमेंट है फ्रेंड। अभी तक अगर आप इसकी पास्ट हिस्ट्री को देखें तो फेडरल रिजर्व जो है फ्रेंड 5.50 का इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर रहा है, और पिछले कई महीनों से ये इसे मेंटेन कर रहा है। लेकिन इस बार अगर आप फोरकास्ट का कॉलम देखें फ्रेंड, तो 5.25 करने जा रहा है, यानी कि 25 बीपीएस इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात हो रही है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात हो रही है फ्रेंड, ये अब जाकर 25 बीपीएस की हो रही है। लेकिन इससे पहले के कयास ये लगाए जा रहे थे फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो 50 बीपीएस यानी कि 0.50% कम करने वाला था। तो एक ये मेजर कारण था फ्रेंड जिसकी वजह से गोल्ड ने बहुत बड़ी मूव बनाई। अब मैं आपको पहले कुछ फंडामेंटल वेबसाइट्स दिखाता हूँ फ्रेंड, फिर उसके बाद हम अपनी एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि आज इस हफ्ते गोल्ड की मूवमेंट बुलिश और बेरिश डायरेक्शन में क्या प्रोबेबिलिटीज बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको रेमंड जेम्स के वेबसाइट पे ले जाता हूं फ्रेंड, इस पे। और यहाँ पे अगर आप एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट जिनके मैं बारे में बताऊं फ्रेंड, तो इनकी रिपोर्ट है मिस्टर एजीनियो जे एलमैन की रिपोर्ट है फ्रेंड। इस रिपोर्ट में यहाँ पे स्टिल लिखा हुआ है कि वी स्टिल बिलीव दैट द फेड इज गोइंग टू कट 25 बीपीएस पॉइंट इन सितंबर, प्रोबेबली अनदर 25 बीपीएस इन नवंबर, एंड पोटेंशियली अनदर 25 बीपीएस पॉइंट इन दिसंबर। तो ये कह रहे हैं फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट ने 2023 में कमिट किया था कि वो इन 2024 मिनिमम 6 टाइम्स वो 25 बीपीएस के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। लेकिन फ्रेंड सितंबर महीने में पहली बार जाकर फेडरल रिजर्व जो है वो 25 बीपीएस इंटरेस्ट रेट कम करने जा रहा है। इसका मतलब फ्रेंड इसी साल में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अभी 3 महीने और बाकी हैं, और इन 3 महीनों में भी इसे 25 बीपीएस करके इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा।
तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए फ्रेंड, तो 75 बीपीएस से लेकर 100 बीपीएस तक का इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको आईएनजी की वेबसाइट पे ले जाऊं फ्रेंड, तो यह 13 सितंबर की लेटेस्ट न्यूज है, जिसमें लिखा है कि द फेड सेट फॉर अ 25 बीपीएस कट बट इट्स अ क्लोज कॉल। तो अभी जाकर 13 सितंबर को ये क्लियर हुआ है फ्रेंड कि 25 बीपीएस का रेट कट किया जाएगा, और अभी भी क्लोज कॉल यानी कि एफओएमसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, इट इज क्लियर दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज गोइंग टू बी eased meaningfully from next week onward. We have favored a 50 bpa cut, but the latest job and inflation numbers suggest official will more likely vote in favor of 25 bp. तो पहले बात हो रही थी फ्रेंड 50 बीपी की, लेकिन जो कोर पीपीआई, सीपीआई और एनएफपी के डाटाज आए फ्रेंड, अब इससे जाकर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एफओएमसी मेंबर्स हैं फ्रेंड, ये 25 बीपी पे जाकर इन्होंने अपनी एक मत बताई है, यानी कि फ्रेंड 25 बीपी का इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है। अगर मैं आपको fxstreet.com पे ले जाऊं फ्रेंड, तो यहाँ पे जो आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि गोल्ड ने इतनी बड़ी रैली क्यों बनाई, व्हाई गोल्ड ब्रेक्स 2532 लेवल फ्रेंड। और उसका कारण है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फेड फंड फीचर 100 बीपीएस पॉइंट्स आर देन एक्सपेक्टेड टू फॉलोड बाय मिड 2025। तो 100 बीपी की जो कटिंग है फ्रेंड की 2025 में भी देखी जा रही है, एंड इज देयरफॉर लाइकली ड्यू टू दीज एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कमिंग मंथ द गोल्ड प्राइस इज राइजिंग। तो ये जो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात हो रही है फ्रेंड, इसकी वजह से जो है गोल्ड प्राइस ने वो राइज किया। सिमिलरली नीचे मेंशन किया हुआ है फ्रेंड एफएक्स स्ट्रीट पे कि यूरो ने भी ये कहा है कि यूरो ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को आपने देखा इसी हफ्ते उन्होंने कम किया फ्रेंड, जिसकी वजह से 2300 यूरो पर ट्रॉय आउंस पे गोल्ड पहुंच गया है। और ये भी एक रीजन रहा कि एक बड़ी करेंसी यूरो और एक बड़ी करेंसी यूएस डॉलर फ्रेंड दोनों ही इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो रुझान है फ्रेंड, वो इस वक्त गोल्ड के डायरेक्शन में है। मैं आपको एक और यहाँ पे न्यूज पढ़ा देता हूँ फ्रेंड, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैं आप तक लेकर जा रहा हूँ। व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइनीज जंप बैक इनटू दिस गोल्ड बुल मार्केट। तो देखिए, अभी पिछले 3 महीनों से फ्रेंड चाइना ने अपनी सारी गोल्ड की बाइंग जो है वो रोक रखी है, तब जाकर गोल्ड का ये हाल है। क्या होगा अगर गोल्ड को फिर बाय करने में चाइना ने इंटरेस्ट शो किया? तो ये अगर मैं रिपोर्ट आपको पढ़ के बताऊं फ्रेंड, तो आप भी इसे जान सकते हैं। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि चाइना ने अभी अपनी परचेस को होल्ड किया हुआ है, चाइना सही टाइम का इंतजार करेगी तब वो इसे बाय करने की कोशिश करेगी। यानी ओवरऑल जो मोमेंटम देखा जाएगा, वो अभी भी गोल्ड का बुलिश मोमेंटम होने के चांसेस है। अगर इसमें चाइना उतर जाता है फ्रेंड, तब तो ये 26, 27, 28 ना जाने कितने लेवल्स को क्रॉस कर देगा। सिमिलरली अगर मैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट में ले जाऊं फ्रेंड, तो आप यहाँ पे नॉन कमर्शियल में देखेगा, अभी भी 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंग के हैं, और 57,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रेंड सेलिंग के हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया फ्रेंड कॉट रिपोर्ट के बारे में, कि जब तक ये रिपोर्ट आप देखते रहोगे, आपको नेक्स्ट प्रेडिक्शन मार्केट का पता चलते रहेगा, और इस रिपोर्ट को देखकर भी यही पता चलता है कि गोल्ड का जो बुलिश मोमेंटम है वो अभी भी रहेगा ही रहेगा। अगर हम इसमें चेंजेस की देखते हैं फ्रेंड, तो 849 ऐड किए गए हैं बाइंग साइड में, लेकिन 5,900 यानी कि 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के भी ऐड किए गए हैं। तो ये जो है ना फ्रेंड, ये शॉर्ट टर्म है, और ऊपर जो आप ये डाटा देख रहे हो ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म तो फ्रेंड बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म यानी कि मैं नेक्स्ट वीक की अगर बात करता हूं, 3rd वीक ऑफ सितंबर, तो फ्रेंड यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा करेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉट रिपोर्ट मुझे करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये थी फ्रेंड सारी राय जो इन वेबसाइट्स और इन वेबसाइट्स की तरफ से हम तक पहुंचती है, वो सारी रिपोर्ट मैंने आपको पढ़कर बता दी। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है, या वो कौन से जोन है फ्रेंड जहां से मार्केट जो है एक बियरिश मोमेंटम ले सकता है। वीकली अगर आप चार्ट मेरा देखें फ्रेंड गोल्ड का, तो ये वीकली चार्ट क्या शो करता है मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ऐड के बाद। सो दोस्तों, एडवर्टीजमेंट ये है कि देखिए, हम एक एसएमसी और आईसीटी की बैच कंडक्ट करते हैं, जो लगातार हम 7th बैच को शुरू करने जा रहे हैं, और इस बैच के बैच का जो मेजर अट्रैक्शन है फ्रेंड, वो ये है कि ये बैच ऑनलाइन होने जा रही है। इंडियन टाइम के हिसाब से 8 बजे से 9 बजे का टाइम होता है शाम का फ्रेंड, 8 PM to 9 PM। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारा एसएमसी आईसीटी का बैच है फ्रेंड, इसमें हमने 5 नए टॉपिक्स को और भी ऐड कर दिया है, जिसमें
MMXM का टॉपिक है फ्रेंड, POI इंटरेस्ट का टॉपिक है। इसके बाद ट्विटर जोन्स क्या है फ्रेंड, ये भी हमने ऐड किया है। और सिमिलरली आपको बता दूं कि इस कोर्स को बाय करने के लिए हमने एक बड़ी ऑफर भी रखी है। ऑफर ये है फ्रेंड, हमारा जो VIP चैनल है जिसपे हम हर रोज अच्छे सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करने हैं, जिसकी रिपोर्ट भी आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रही है फ्रेंड, आप इन रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। इस कोर्स में फ्रेंड हम जो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बायर्स को फ्री रखते थे, सिर्फ इस बैच के लिए वो सब्सक्रिप्शन हमने 4 महीने का फ्री कर दिया। पर मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है फ्रेंड $20, यानी कि $80 का जो कॉस्ट था सब्सक्रिप्शन का, वो आपके कोर्स में ही इंक्लूडेड कर दिया गया। कोर्स की वैल्यू है 12,000 फ्रेंड, बट 15% लेस करने के बाद आपको केवल 10,000 इसके पे करने हैं, और 10,000 में 7,000 का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल मिलने वाला है। तो नीचे लिंक दे रखी फ्रेंड, आज ही इस कोर्स को बाय करें, क्योंकि कमिंग मंडे से यानी कि 16 सितंबर से ये कोर्स आज से 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड के बारे में मैं ये कह रहा था कि गोल्ड जो है एक बुल रन बना चुका है, और मेरा मानना है फ्रेंड नेक्स्ट वीक यानी कि 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में गोल्ड एक बार ऊपर का जोन जरूर लेगा, और ये 2589 के ऊपर जाकर एक बार लिक्विड ग्रैब करेगा, और वहां से इसके बियरिश मोमेंटम बनते हुए दिखाई देते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे RSI बताऊं फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं RSI ने एक वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश डाइवर्जेंस बना दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है फ्रेंड बहुत ज्यादा ऊपर नेक्स्ट वीक जाने के चांसेस नहीं है, और माइट भी पॉसिबल है कि वो यहाँ से एक बियरिश डायरेक्शन ले सकता है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखें फ्रेंड, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है फ्रेंड, ये एक की लेवल है जो कि 2528 का लेवल है। गोल्ड ने इस लेवल को फ्रेंड बहुत दिनों से होल्ड किया हुआ था, एट लास्ट ये लेवल को ब्रेक किया। तो मेरा मानना है कि गोल्ड एक बार अगर और बुल रन लेना चाहता है फ्रेंड, तो पहले वो इसी लेवल को 2528 से 30 का जो लेवल है फ्रेंड, इसे एज अ सपोर्ट लेगा, और उसके बाद इसे ऊपर की तरफ मूव करना होगा। इसका मतलब करेक्शन डेली टाइम फ्रेम पे बनता है। अगर आप सिमिलरली यहाँ पे देखें फ्रेंड, तो एक फेयर वैल्यू गैप गोल्ड ने छोड़ दिया है। इस फेयर वैल्यू गैप को रिफिल करने के लिए भी उससे नीचे की तरफ करेक्शन लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप RSI को देखें फ्रेंड, तो RSI भी ओवरबॉट जोन के आसपास पहुंच चुकी है। तो गोल्ड यहां से थोड़ा करेक्शन 2589 तक ले सकता है, उसके बाद इसे बेरिश जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट लेवल भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये IDM लेवल बन रहा है फ्रेंड 2501 के आसपास। तो 25 के जीरो के आसपास जो IDM लेवल है फ्रेंड, यहाँ से भी गोल्ड का करेक्शन पुल बैक बनता है, इसके बाद मार्केट बुलिश मोमेंट दे सकता है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड मेरा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ये कहता है कि गोल्ड अगले हफ्ते जो 15 सितंबर से लेकर आपको मिलेगा फ्रेंड, ये आपको बियरिश डायरेक्शन में मिल सकता है। सो डेली टाइम फ्रेम फ्रेंड जो है वो यही बता रहा है कि गोल्ड 2589 से करेक्शन करेगा, और नीचे की तरफ इसके जो लेवल बनते हैं फ्रेंड, वो बनते हैं 2585, और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया तो 2501 का लेवल इसका नीचे की तरफ बनता है। अगर हम 4 आवरली चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 4 आवरली चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, जो लास्ट 2 कैंडल्स आप देख रहे हो फ्रेंड, दीज 2 कैंडल्स आर मेकिंग डार्क क्लाउड पैटर्न। डार्क क्लाउड एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है फ्रेंड, और जब भी यह रेसिस्टेंस लेवल पे बनती है, तो इसका मतलब है फ्रेंड मार्केट यहां से बियरिश होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं, तो ये रेड कैंडल का जो हाई है फ्रेंड, वो ग्रीन कैंडल के हाई से ज्यादा ऊपर गया था, यानी कि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के ऊपर की लिक्विड कलेक्ट कर ली है फ्रेंड। ये एक रीजन बनता है कि यहां से मार्केट जो है वो बियरिश हो सकता है। अगर मैं आपको इसमें एलीट वेव के अकॉर्डिंगली ले जाऊं फ्रेंड, तो लोअर टाइम फ्रेम पे एलीट वेव की थर्ड वेव कंप्लीट हो चुकी है। यहां से ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड है। अब मार्केट करेक्शन करने फोर्थ वेव के लिए आएगा, और यहां से फिफ्थ वेव की भी शुरुआत हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एलीट वेव फ्रेंड, यहाँ पे अभी फोर्थ वेव की करेक्शन शुरुआत हो चुकी है। और अगर हम इसका एक्सटेंशन लेवल देखते हैं,
एलिट वेव के अकॉर्डिंगली फ्रेंड फोर्थ वेव कहां तक एक्सटेंड कर सकती है, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो इसका जो पहला प्रोजेक्शन लिमिट है या प्रोजेक्शन लिमिट है फ्रेंड, वो है 2559 का लेवल। यहां तक मार्केट आ सकता है। अगर इसने थोड़ा सा और डीप करेक्शन किया तो 2542 का लेवल है फ्रेंड, और 2529 का इसका एक 50% का फिब लेवल है। तो मेरा मानना है फ्रेंड 2529 तक गोल्ड के आने के चांसेस बिल्कुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं फ्रेंड, अगर हम इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के हिसाब से फिब एक्सटेंशन देखते हैं, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी से बाय साइड लिक्विडिटी का जोन है फ्रेंड। इसमें अगर गोल्ड करेक्शन भी करता है 50% तक, तो भी 2543 का लेवल है जहां तक ये आ सकता है। अगर इसने एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल को लिया यानी कि 50 और 61 के बीच में, तो ये 2533 तक भी आ सकता है। और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री फ्रेंड 2526, यानी कि आप बार बार देख रहे हो ये जो पीछे से इंपॉर्टेंट की लेवल आ रहा है फ्रेंड 25, 26, 27, 28, 29, 30 के बीच का, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक का रिट्रेस करने की इसकी प्रोबेबिलिटी बनती भी दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर आप आरएसआई को देखें फ्रेंड, तो ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में है। ये भी एक रीजन है कि गोल्ड को जो है यहां से नीचे करेक्शन करने के लिए जाना पड़ सकता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मंडे मार्केट ओपन होने के बाद क्या सीन बनेगा, यानी कि 16 सितंबर 17 सितंबर को क्या सीन बनेगा मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, और मॉनेटरी पॉलिसी के 18 सितंबर के बाद इसमें क्या सीन बनेंगे, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले बता दो फ्रेंड, आप आरएसआई को देखिएगा। आरएसआई की जो मूविंग एवरेज की लाइन है फ्रेंड, ये 70 के नीचे इन हो चुकी है और इसने अंदर जाकर एक क्लोजिंग दे दी है 1 आवर टाइम फ्रेम की। तो जिसकी वजह से मार्केट अपने रेंज में लौट चुका है फ्रेंड, और इसीलिए प्रोबेबिलिटी बनती है कि गोल्ड मंडे ओपन होते ही अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। अगर मैं इसमें एलिट वेव के कुछ रूल्स के बारे में आपको बताऊं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे ना एलिट वेव का ये पहला वेव था जो यहाँ से यहाँ तक बना था फ्रेंड, ये उसका सेकेंड वेव था। इसके बाद मार्केट ने करेक्शन किया, ये थर्ड वेव बनी, ये फोर्थ वेव बनी, और यहाँ पे फिफ्थ वेव बनी। तो इसके बाद जनरली जब 5 वेव कंप्लीट होती है फ्रेंड, तो करेक्टिव वेव ए बी और सी की शुरुआत हो जाती है। एलिट वेव के रूल के हिसाब से फ्रेंड, जो वेव ए बनती है वो जस्ट लाइक वेव वन की तरह बनती है। तो मेरा मानना है कि वेव वन जो है फ्रेंड, यहाँ बॉटम से अगर हम वन को टॉप तक देखते हैं, तो करीब करीब यहाँ पे $15 की, यानी कि 150 पिप्स की मूव वेव वन ने की थी फ्रेंड। और ऐसे ही अगर हम वेव ए को देखते हैं, तो ऊपर 2586 से 2571 का जो लेवल है फ्रेंड, ये ठीक $15 यानी कि 150 पिप्स की मूवमेंट बनती है। तो 2571 का लेवल है जो आपको मंडे मार्केट ओपन होते ही बेयरिश डायरेक्शन में देगा फ्रेंड। माइट भी पॉसिबिलिटी है कि वो इससे भी ज्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। अगर मैं इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को बनाऊं फ्रेंड, तो देखिए मार्केट का लास्ट डिमांड लेवल यहां से गया था, और इसने जो टॉप मोस्ट हाई बनाया है वो 2586 के आसपास यहाँ पे बनाया है। तो अगर हम इसे डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन में भी कन्वर्ट कर दें फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिएगा आईसीटी की जो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल बनता है वो 2570 के आसपास इसका लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गोल्ड का जो करेक्शन होगा फ्रेंड, मंडे ओपन होते ही ये 2570-71 के लेवल पे आएगा। यहां से एक बार ये ऊपर की तरफ फिर एक डायरेक्शन लेगा फ्रेंड, 2586 से 89 का लेवल लेगा ये, और मॉनेटरी पॉलिसी से पहले इससे वापस नीचे की तरफ एक बार और आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप मेरे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को देख रहे हो फ्रेंड, तो यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है, जिस गैप से भी मार्केट का बुलिश डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ये जो गैप है फ्रेंड 2568 से लेकर 2573 के बीच में है। अब मैं आपको फ्रेंड एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पे जो मार्केट करेक्शन कर रहा है और ऊपर से जो बियरिश कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, अगर ये कैंडल बियरिश डायरेक्शन में आती है और वो इस लो को ब्रेक कर देती है, यानी कि 2563-64 का लेवल, तो यहाँ पे बन जाएगा फ्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर ये 1 आवर का चार्ट में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 2463 के नीचे बियरिश कैंडल की अगर क्लोजिंग होती है फ्रेंड, तो आप ये मान के चलिएगा कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ आएगी वो यहाँ पे करीब करीब फ्रेंड 2541, 2549 या 2535 के लेवल पर भी आते हुए आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ये कहता है फ्रेंड कि गोल्ड
अगले हफ्ते ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट देगा तो इसका पहला लेवल है फ्रेंड 2589, इसे ब्रेक करेगा तो अगला जो एलिट वेव लेवल है फ्रेंड वो है 2602 का। ये दो लेवल है फ्रेंड, अभी इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा। और नीचे की तरफ अगर ये करेक्शन देता है फ्रेंड तो इंस्टेंट करेक्शन का जो सपोर्ट लेवल है वो है यहाँ पे 2564 का लेवल फ्रेंड। ये लेवल अगर देता है तो नीचे 2545 का लेवल है, और ये लेवल भी अगर देता है तो 2515 का लेवल एक और यहाँ पे है जो नेक्स्ट वीक आपको दिखाई दे सकता है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली फ्रेंड मुझे जो लगता है वो मैंने आपके सामने इस वीडियो पे बताया। आप अपनी इसके अंदर जरूर रिसर्च करें, अपना दिमाग जरूर लगाएं फ्रेंड। मैं किसी भी प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, केवल हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए हम इसे वीडियो को रिलीज कर रहे हैं फ्रेंड, ताकि आप देखें कि हमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए किस तरीके से अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल लगी होगी, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सही लगा, या आप कुछ करेक्शंस चाहते हैं फ्रेंड तो डेफिनेटली अपने करेक्शंस को भी आप यहाँ पे जरूर बताएं चैट बॉक्स में, ताकि हम उससे वेलकम करके उससे और डिफाइन तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड बहुत 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 धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर जाके सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट करें फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे साथ अगर एसोसिएट पार्टनर्स भी बनना चाहते हैं फ्रेंड तो इन लिंक्स पे जाकर आप हमारे से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।